अपनी और मध्य में विश्राम। तो ये कम से कम 15 से 20 बार करना। इसमें क्या है, आप भूल जाते हैं ये क्या करवा रहे हैं। घर के बजे तो हम घर में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है। मैंने कम से कम 15 से 20 बार इसका अभ्यास किया। एड़ी पंजे मिलाए, पंजे ताने, दूसरी क्रिया, पहली क्रिया तीसरी क्रिया। पहली उंगलियों को दबाना, दूसरे पैर के पंजों को आगे पीछे करना, तीसरी। दायां पैर अपनी ओर खींचे, बायां आगे खींचे, एड़ी उठा ली, सिर्फ 2 या 3 इंच उठाना, पंजे को खींचे अपने, वाह। बायां पैर अपनी ओर खींच ले, दायां आगे, एड़ी उठा, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। खींचे थोड़ा और पंजे को उठाकर भी खींचना, घुटनों के लिए बहुत लाभकारी। वाह। दायां पैर अपनी ओर खींचे, बायां आगे, एड़ी उठा, वाह। बायां पैर अपनी ओर, दायां आगे, एड़ी उठाए, वाह। दायां पैर अपनी ओर, बायां आगे, एड़ी उठाए, वाह। बायां पैर अपनी, रीढ़ को सीधा करें, बायां पैर अपना करे करे सीधा, वेरी गुड, एड़ी उठाए, वाह। दायां पैर अपनी और, बायां आगे, एड़ी उठाए, वाह। आवाज की तरफ ध्यान देंगे तो सही ढंग से करें। बायां खब्बा पैर अपनी और खींच, एड़ी उठाए, वाह। दायां पैर अपनी और, बायां आगे, एड़ी उठाए, वाह। बायां पैर अपनी और, दायां आगे, एड़ी उठाए, वाह। विश्राम। देखिए आपके घुटनों के जंघाओं के मसल कितने प्रभाव हैं। मेरे पेटरियों से दूर समाप्त होते हैं, घुटनों का दर्द समाप्त होता है। लोग बोलते हैं मेरे घुटनों का दर्द हो जाता है। क्लास में आए, सही ढंग से करें अभ्यास, रोज करें, तब लाभ। थोड़ा मच्छर और मक्खी तंग कर रही है तो आसन पर खड़े हो जाए। कोशिश करनी मैंने फुल बाजू के कपड़े पहन कर आए। आजकल मच्छरों का थोड़ा प्रभाव ज्यादा है। करवाएंगे आपको बात, दोनों बाजू सीधे करें, वेरी गुड। खोले पांचों को और खोले, बंद करें, अंगूठे से मुट्ठी को दबाएं, खोले, गैप को बढ़ाएं, वेरी बहुत अच्छा। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, खोले, 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 मुट्ठी बंद, खोले। अब सभी का अंगूठा अंदर जाएगा, मुट्ठी बंद, कलाइयां घुमाएंगे बहुत ही निकट, वेरी गुड।
बाजू कोहनी से सीधी खींच, गति को धीमा रखें, चक्कर को बढ़ा, हाथों में फासला कर लें, जिनके हाथ मिल जाते हैं फासला कर लें, कंधों से मारना, गुड, उल्टा चक्कर एंटी क्लॉक, वाह, एक बार मच्छर काट देता तो हाथ पाँव में फासला, कंधों से मार, दोनों बाजू सीधे करें, 5 उंगलियां मिलाएं, कंधों पर रखेंगे, आगे से कूहनियां मिलाएं, दाएं बाएं, हल्का दबाव, खिंचाव, आगे, दाएं आगे, श्वास भरते ऊपर पीछे, ऊपर, कानों के साथ सट जाए बाजू मेरे, खींच कर पीछे लाए नीचे, करें चक्कर पूरा करें, एंटी क्लॉक, उल्टा चक्कर, वाह, ये मैंने तैयार कर दिया अपने आप को आसनों के लिए, यहाँ से सभी के ऊपर तो करेंगे त्रिकोण आसन का अभ्यास, पाँव में फासला कर लें, अधिक से अधिक, दोनों हाथ सिर के साथ, घुटने बिल्कुल तने हुए, रीढ़ गर्दन सीधी, बाजू सिर के साथ खींचे, दायां बाजू ऊपर लेकर जाएं, बाजू कान के साथ हटाएं, श्वास भरें, हथेली का रुख अंदर की तरफ, श्वास भरें, खींचे बाजू, हथेली बाहर ऐसे, गुरुदेव सिंह जी ऐसे, खींचे बाजू, श्वास को बाहर निकालते हुए बाईं ओर साइड में ही झुकने का प्रयास, धीरे धीरे मध्य में श्वास भरे, खींचे बाजू, बाजू दाईं ओर से बायां बाजू ऊपर, श्वास भरे, खींचे बाजू, श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं ओर सज्जे पास, इधर इधर, धीरे धीरे श्वास भरेंगे, खींचेंगे बाजू, धीरे धीरे पाँव में फासला कम करें, थोड़ा, बहुत लाभकारी, जहाँ मेरे फेफड़ों में खिंचाव पड़ता है वहीं मेरी स्किन के रूप
इसी क्रिया से ठीक होंगे। अगर मेरे पेट में पित्ते की पथरी जिसे बोलते हैं वो बन गई है, जब किडनी की पथरी बन गई है, तो इसी क्रिया से वो बाहर निकल जाएगा। तो करना कैसे, इसको और प्रभावशाली कैसे बनाना है, ये मैंने फासला किया। पैरों में कंधों से अधिक, घुटनों को मैंने ताना, रीढ़ को ताना, गर्दन सीधी करनी, दोनों हाथ शीट के साथ ऐसे मिलाकर, अंगूठा साथ, दाया बाजू ऊपर लेकर गए, कान के साथ सटा लिया। बाजुओं में खिंचाव कम नहीं होगा, घुटनों में खिंचाव कम नहीं होगा। श्वास भरनी है, श्वास को बाहर निकालते हुए बाजू कान के साथ सटी रहेगी और घोड़ी से सीधी रहेगी, और खींचना यहां पर। धीरे धीरे मध्य में श्वास भरना, खींचना। जी तो एक बार फिर अभ्यास करेंगे, पांव में फासला कर लें, देखते तो कोशिश करनी है जैसे मैंने पहले बार किया उससे बढ़िया करने का प्रयास करना। दाया बाजू वेरी गुड, ऊपर लेकर जाएं, श्वास भरे, खींचे बाजू ऊपर, श्वास बाहर निकालते हुए बाईं ओर साइड में ही झुकने का प्रयास। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। खींचे बाजू अच्छी तरह, खिंचाव डालें, एक और खिंचाव, एक और दबाव। धीरे धीरे मध्य में दाईं ओर से बाजू नीचे जाए, बायां बाजू ऊपर लेकर जाएं, श्वास भरे, खींचे बाजू, अंगूठा साथ में लाएं, बाजू कोहनी से सीधी, श्वास को बाहर निकालते हुए दाईं ओर साइड में ही झुकने का प्रयास करें, हल्का दबाव और दबाव, पेट की फालतू चर्बी, पेट का मोटापा, गुड। धीरे धीरे मत, श्वास भरे, खींचे बाजू, वाह। पांव में फासला कम कर लें, थोड़ा थोड़ा। त्रिकोण आसन पार्ट 2 का अभ्यास करेंगे। पांव में फासला करें, कंधों से देखें, दोनों बाजू दाएं बाएं करें, दाया पैर दाईं ओर मोड़ लें, धड़ को भी थोड़ा ट्विस्ट करें दाईं ओर। अब दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़ने का प्रयास करेंगे, बायां हाथ ऊपर पीछे और गर्दन भी मोड़ेंगे बाएं हाथ की तरफ। धीरे धीरे बाजू नीचे करें, पांव में फासला कम करें, थोड़ा एक बार देख लें। साहिल जी आप उठकर खड़े हो जाए, कोई बात नहीं, उठकर खड़े हो जाए। एक बार देख लें, छोड़ दे, बातचीत ना करें, कृपया बातचीत ना करें। पांव में फासला ये मैंने किया,
दोनों बाजू दाएं बाएं किए, खींचा इसको, दायां पैर मैंने दाईं ओर मोड़ा, धड़ को भी मोड़ा, ये गर्दन भी मोड़ी, धीरे धीरे ये पकड़ा मैंने दायां पैर और गर्दन बाएं। धीरे धीरे वापस पैर सीधा, बाजू नॉर्मल श्वास को बाहर निकाल, नीचे करना। हाँ। तो एक बार फिर अभ्यास करेंगे, पाँव में फासला करें, दोनों बाजू दाएं बाएं करें, दायां पैर दाईं ओर मोड़े, सज्जा पैर, वेरी गुड, धड़ को ट्विस्ट करें दाईं ओर, अब दाएं हाथ से दाएं पैर को पकड़े, वेरी गुड, नहीं पकड़ा जाता घुटने को पकड़ लें, पिंडली को पकड़ लें, जहां तक जाता, गर्दन को मोड़े बाएं हाथ की तरफ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड। रुकने का प्रयास है, धीरे धीरे वापस, बाजू दाएं बाएं, पैर को सीधा करें, बाजू दाएं बाएं रखेंगे, थक जाते हैं आप, एक मिनट, बायां पैर बाईं ओर मोड़े, बायां पैर बाईं ओर, धड़ को भी थोड़ा मोड़े बाईं ओर, अब बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ें, गर्दन मोड़ेंगे दाएं हाथ की तरफ, धीरे धीरे वापस, दोनों बाजू खींचे, पैर सीधा करें, वापस, पाँव में फासला कम करें, थोड़ा आ जाए पीठ के बल पर, शरीर को बिल्कुल ढीला किया, इतना ढीला कि मेरी जो जुबान है थाली से अलग है, दाईं और करवट, आसन पर पाँव में फासला, दोनों हाथों की टेक, ये विश्राम की स्थिति है। एड़ी पंजा मिलाएं, दोनों हाथ दाईं ओर रखते हुए वज्रासन, वज्रासन बहुत ही उत्तम आसन में रखा है। अभी ये जल्दी हजम, लंबी सैर का लाभ वज्रासन। तो योग के साथ साथ बार बार बोलता हूँ, मैंने अपने खान पान का भी ध्यान रखना है। अगर आप योग कर रहे हो तो आपके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि योग में कोई कमी है। अपने आप को चेक करें कि मैं कहां पर सही ढंग से योग का इस्तेमाल नहीं कर रहा या नहीं कर रही। कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो मैं सही ढंग से नहीं कर रही, या कुछ आसन ऐसे हैं जो सही ढंग से नहीं कर रहा या कर रही, उसको ठीक करने का प्रयास करें और पूर्ण लाभ।
कुछ साधक ऐसे होते हैं यहाँ पर योग करने आते हैं, सुबह सुबह अपनी नींद भी खराब करते हैं। यहाँ पर आकर ध्यान कहीं और होता है, पार्क में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, उनको देखते हैं। कल तो न्यूज पेपर ने भी बता दिया कि 1 घंटा सिर्फ अपने लिए निकाला, 1 घंटा अपनी बॉडी के लिए, जिससे मेरी पहचान है, जिससे मेरा नाम है। अगर आपने 1 घंटा सही ढंग से आसन, प्राणायाम या व्यायाम कर लिया तो 23 घंटे आपके इतने बढ़िया निकलेंगे कि सारा दिन सोचते रहोगे कि इतना बढ़िया मेरा पूरा दिन निकला, सिर्फ 1 घंटे। जापान के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं और बहुत कम मेडिसिन खाते हैं। उसका एक बड़ा कारण है कि वो पार्क को अपनाते हैं। कम से कम अपने लाइफ एक दिन में कम से कम 4 घंटे तक पार्क में बिताते हैं, 4 घंटे कम से कम। तो यहाँ पर क्या है, 140 करोड़ से ज्यादा है और 100 आदमी भी नहीं होता पार्क में। देख ले किसी भी, ठीक, कोई बात नहीं। तो करेंगे मंडूक आसन का अभ्यास। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें, अंगूठा अंदर, नाभि पर रखेंगे मुट्ठियां वाला भाग। श्वास भरें, धड़ को सीधा करें, श्वास बाहर निकालते हुए ठोडी आगे लाते हुए कमर भाग से आगे झुकेंगे। श्वास भरते हुए वापिस, दोनों हाथ घुटनों पर, दूसरी वर्ती। बाएं हाथ का कप बनाए नाभि पर, दायां हाथ उसके ऊपर। श्वास भरे, धड़ को सीधा करें, श्वास बाहर आगे। श्वास भरते हुए वापस आए, दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद। आ जाए मकरासन की स्थिति। हाँ जी, थोड़ा समय का अभाव रहता है तो कट कर लो। भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, कोहनियां पसलियों के साथ सटी हुई और आसन के साथ लगी हुई। एड़ी पंजे मिलाकर खींच के रखेंगे, कोहनियां नीचे रखेंगे, हाथ मुख के दाएं। जिनकी कोहनियां खड़ी हैं नीचे कर लें, शीर के साथ लगाएं, कोहनियां ना लाओ शीर दे। एड़ी पंजे मिलाकर खींच के रखें। सामने देख लें, अगर नहीं पता चलता तो धीरे धीरे गर्दन ऊपर, श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाते जाएं कि कोहनियां मात्रा आसन छोड़, चेहरे पर स्माइल। श्वास को सामान्य कर लें, रुकने का प्रयास करें।
एड़ी पंजे मिलाकर खींच के रखेंगे। धीरे धीरे धड़ नीचे, फिर नाक आ जाए मकरासन की स्थिति। पाँव फासला कर लें, थोड़ा शलभासन का अभ्यास। एड़ी पंजे मिलाएं, ठोडी आसन पर दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, कोहनियां ज्यादा से ज्यादा नाभि के पास। एड़ी पंजे मिलाकर खींच के रखेंगे। श्वास भरते हुए दाईं टांग सीधी ऊपर, घुटना नहीं मुड़ेगा, उठाए ऊपर। धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए बाईं टांग ऊपर, धीरे धीरे वापस। श्वास भरते हुए दोनों टांगे एक साथ ऊपर। बहुत अच्छे जी, कृष्णकांत जी, बहुत बढ़िया, गुड गुड। धीरे धीरे वापस आ जाए मकरासन की स्थिति। पीठ के बल आ जाएं। वेल, बहुत अच्छा, गुड। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, हथेलियों पर रखो कांच की तरफ। सेतु बांध आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों घुटने मोड़ लें, दोनों पैरों में फासला करें, कंधों समान, ऊपर से घुटने भी खोल लें। एड़ियां ज्यादा से ज्यादा शीश के साथ लगा कर रखनी है। अब दोनों हाथों से पीछे से पैरों की एड़ियां पकड़ने का प्रयास करें। एड़ियां उठेंगी नहीं, पकड़ने का प्रयास करना है पीछे से, पैर सीधे रहेंगे। श्वास भरते हुए नाभि वाला भाग ऊपर उठाएंगे। श्वास भरते हुए नाभि वाला भाग ऊपर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठोडी कटकुप में लग जाए। मेरी रीढ़ के दोष समाप्त होते हुए प्राणी से प्राणी कवच किसी क्रिया से ठीक होगी। नाभि के इर्द गिर्द जो गंदगी जम जाती है वो इसी क्रिया से उखड़ेगी और मल के रूप से बाहर निकलेगी। रुकने का प्रयास, वेरी गुड। धीरे धीरे वापस, स्थिति यही रहेगी। अब जिन्होंने एड़ियों के नीचे हाथ डाला हुआ है वो बाहर निकालें। एड़ियां पीछे से पकड़नी है, एड़ियां उठानी नहीं, किसी ने भी नहीं पकड़ी जाती, कोई चिंता का विषय नहीं है। एक बार फिर अभ्यास करेंगे। श्वास भरते हुए नाभि वाला भाग ऊपर उठाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड। उठाएं उठाएं नाभि वाला भाग, कोशिश करें और
धीरे धीरे वापिस विश्राम, पूर्ण विश्राम। आय का शवासन, मुख पर चुनी या रुमाल ले लें, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। मन में शुभ विचार, शुभ संकल्प, सभी मेरे साथ दोहराएंगे। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। धन्यवाद करें उस परमपिता परमात्मा का जिन्होंने हमारा शरीर योग के अनुकूल बनाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दाईं और करवट आसन पर। वेरी गुड। तो शरीर मेरा बिल्कुल स्वस्थ। वेरी गुड। मन प्रसन्न। तो करेंगे सिंहासन का अभ्यास। घुटनों के बल खड़े होकर आज करेंगे सिंहासन। लकड़ी करते थोड़ा, घुटनों के बल खड़े हो जाएं और अपने आप को समझ लें शेर। आपके शरीर के अंदर शेर आ गया और शेर की गर्जना करनी है। दोनों बाजू दाएं बाएं कर लेने हैं, श्वास भरनी है और जीभों को बाहर निकालकर शेर की गर्जना करना। भरे श्वास, गले पर हल्के मसाज नीचे से ऊपर की तरफ।
वेरी वापस आ जाए।